Hello student, this is our last part 6 of chapter number 3, that is human development. And in this video we will discuss about some scholars views. Okay, हम कुछ स्कॉलर के व्यूज़ जो है स्टडी करेंगे, जो माल्थीसियंस थे या इन्वायरमेंटलिस्ट थे या जो रेडिकल इकोलॉजिस्ट थे, उनका क्या व्यूज़ था, वो क्या सोचते थे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्पेशली, प्लस डेवलपमेंट प्लस पॉपुलेशन दोनों के बारे में ही, ठीक है, उनका क्या व्यूज़ था। सो जो ये स्कॉलर्स थे, ठीक है, इन स्कॉलर्स का मेन व्यू क्या था, दे बिलीव दैट अ प्रॉपर बैलेंस between population and resources is very essential for a happy and peaceful life. उनके वो ये सबसे बड़ा व्यूज़ उनका जो मेन इम्पॉर्टेंट था, वो चाहते थे कि जो पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उनमें क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तभी जो है ह्यूमन बीइंग एक हैप्पी लाइफ और एक जो पीसफुल लाइफ है वो स्पेंड कर सकता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एक नेसेसरी कंडीशन थी किस चीज़ के लिए, एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए, कि बैलेंस किस में होना चाहिए, रिसोर्स में और पॉपुलेशन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ था कि जो लास्ट 3 सेंचुरीज थी, लास्ट 3 सेंचुरीज से आफ्टर द 18th सेंचुरी क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उसका जो साइज़ था वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा था। पॉपुलेशन जो की ग्रोथ जो थी वो मैनीफोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, बट जो रिसोर्सेज थे दे इंक्रीज्ड ओनली मार्जिनली, बहुत कम जो है वो रिसोर्सेज हमारी ग्रोथ हो रही थी रिसोर्सेज के, बट पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट था वो ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इट रिजल्टेड इन ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, देखिए पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी, जब तक कोई भी फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, अगर वहाँ पे 2 पर्सन जो है 1 पर्सन अर्निंग करने वाला और बाकी 6 उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, वो जह तैसे करके उन 6 पर्सन को जो है कैरी करेगा, उनका एक तरह से उनके लिए फूड अवेलेबल कराएगा। बट जब वो 6 आगे जो आने वाले टाइम में 10 हो जाए या 12 हो जाए और वो अर्निंग वाला एक ही रहेगा, तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा ना, हाउ ही इज़ एबल टू उन सबकी सारी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। सेम इन केस विद पॉपुलेशन ऑल्सो। अब पॉपुलेशन क्या होती है, हमारे पास जो लैंड का साइज़ है, रिसोर्सेज हैं, वो तो लिमिटेड है ना, और नेचुरल है तो वो नेचुरल वे से ही बढ़ेंगे, बट पॉपुलेशन क्या है, वो हमारी इंक्रीज़ होती जा रही थी, जिससे क्या होगा, अब लोगों को भी खाने के लिए तो चाहिए, उनको भी रिसोर्स तो चाहिए, वो उसको यूज़ भी करेंगे। दैट्स वाई रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है, जिससे क्या होता है, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है और लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो डेवलपमेंट है, इट हैज़ ओनली कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूजर्स ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलपमेंट सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट करता है, वो सिर्फ ये कहता है कि ठीक है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड में, बट there has been enormous measure in the demand for these resources, but because population हमारी ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज की, जिससे क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है रिसोर्सेज का वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो रॉबर्ट माल्थस थे, ठीक है, ये कौन थे, इन्होंने क्या दिया था, क्या इनके व्यूज़ थे, तो जो रॉबर्ट माल्थस थे वो एक स्कॉलर थे, वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने कंसर्न दिखाया किस चीज़ की साइड, जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनकी साइड, एंड ऑल्सो अबाउट द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। उन्होंने क्या बोला, ही सेड दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन जियोमेट्रिकल रेशो। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, जियोमेट्रिकल रेशो में, मीन्स 2 × 4 × 6 × 8, ठीक है, ऐसे जियोमेट्रिकल जो है रेशो में इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। हाउएवर हिज कंसेप्ट हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट न्यूट्रल कैटेगरी, ओके, एंड आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए यहाँ पे क्या है, जो माल्थस थे उनके कहने का व्यू क्या था, उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म में दिया कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2/4/6 की रेशो में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रेशो में इंक्रीज़ हो रही है, बट रिसोर्सेज क्या है, वो 1/2/3 की रेशो में इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स क्या है, पॉपुलेशन हमारी डबल होती जा रही है, रिसोर्सेज हमारे सिंगल ही स्पीड में बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे हाफ से भी कम होंगे, तो उस पॉपुलेशन को जो बढ़ी हुई है
उसको यूज़ करने के लिए रिसोर्स तो चाहिए, बट रिसोर्स बिकॉज लिमिटेड है, दैट्स वाई फिर रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो ओवर एक्सप्लोटेशन या जो ये गैप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है ओवर यूजिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ना सिर्फ रिच कंट्री तक ही लिमिटेड है। मीन्स जो रिच कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं एंड जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, दे हैव असेस टू लार्ज रिसोर्सेज, वाइल पुअर पीपल के साथ क्या, दे फाइंड देयर रिसोर्सेज श्रिंकिंग, ओके, उनके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, रिच पीपल्स जो है ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द रिच एंड पावरफुल पीपल। अब जब पावरफुल जो लोग हैं, रिच पीपल है, जब वो रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लोटेशन करेंगे उनका, तो इससे क्या होगा, वो उनका ओवर यूज़ करेंगे, देन इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी जो लास्ट वीडियो में हमने किया था पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मीन्स क्या है कि जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा, रिच और पुअर के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पॉपुलेशन, रिसोर्स और डेवलपमेंट है उनमें जो है एक अनबैलेंस बन जाता है। ये स्टूडेंट, सो जो देखिए, जो इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन, वो स्टार्टिंग से ही पॉपुलेशन, रिसोर्स, डेवलपमेंट, इन सब के रिगार्डिंग बड़ी ही सेंसिटिव रही है, ठीक है। वो स्टार्टिंग से ही जो है जो एक हार्मनी होनी चाहिए और जो एक कंसर्न होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बीच में, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, इन सब के बीच में, वो हमेशा से, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हमेशा से ही इस साइड फोकस करता है। सॉरी, एंड एज यू ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी जो है स्टार्टिंग से ही जो एक बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने चाहिए नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच, वो स्टार्टिंग से ही उसको एडवोकेट करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला भी है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करते थे अबाउट द मोरल वैल्यूज़, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअलिटी, मतलब इन सब चीज़ों के लिए लोगों के बीच में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉन वायलेंस के तरीके से हमें जो है अपना डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहिए, वो इन सब चीज़ों के साइड बड़ा ही फोकस करते थे। महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे हैं वो सफिशेंट है अगर हम उनको लिमिटेड वे में और एक एडिक्वेट वे में यूज़ करें। उन्होंने कोटेशन दी थी दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन आर अर्थ फॉर ह्यूमन्स नीड, नॉट फॉर ग्रीड, कि हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो ह्यूमन के नीड के लिए तो सफिशेंट है, दे आर सफिशेंट फॉर ह्यूमन्स नीड बट नॉट द ग्रीड, उनके लालच के लिए जो है वो सफिशेंट नहीं है, ठीक है। तो उनके जो इस टाइप के जो व्यूज़ थे, ये उस टाइम पे क्लब ऑफ रोम जो है एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, तो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट में टाइटल ऑफ दैट रिपोर्ट इज लिमिट्स टू ग्रोथ। 1972 में जो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था लिमिट्स टू ग्रोथ, इसमें भी महात्मा गांधी के जो व्यूज़ थे नेचर के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उन सब व्यूज़ जो है इस क्लब ऑफ रिपोर्म रिपोर्ट में भी मिलते हैं। साथ में ही एक बड़े इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे जिनका नेम था सुमेशर की एक बुक थी जिसका टाइटल था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। 1974 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल है उसमें भी महात्मा गांधी के जो व्यूज़ थे वैसे ही व्यूज़ जो है नेचर को लेके, रिसोर्सेज को लेके इस बुक में भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक ब्रूटन लैंड कमीशन रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। आर कॉमन फ्यूचर जो है 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इसमें भी जो है रिसोर्सेज को हमें कैसे सेव करना है, कैसे हमें डेवलपमेंट और जो पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं, उनमें एक बैलेंस बना के रखना है, ये सारे जो व्यूज़ थे वो इस रिपोर्ट में भी पब्लिश हुए थे। एंड फाइनली एजेंडा 21 क्या था? 1993 में जो रियो डी जेनेरो में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 में। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये जितने भी नेम आपको मैंने बताए, लाइक सुमेशर की बुक का टाइटल क्या था? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और जो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या था? 1993 में फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी,
ठीक है। फर्स्ट अर्थ समिट मतलब अर्थ के टॉपिक पे, यानी कि हमें नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है 1993 में रियो डी जेनेरो जो एक सिटी है वहाँ पे जो है अमेरिका में मीटिंग हुई थी। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे 100 ऑफ कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया और उसमें जो है उन्होंने डिस्कस किया दैट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर नेचर, हम कैसे अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे हम अपने करंट जनरेशन की नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस थीम के रिगार्डिंग जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या रहा, उन सब ने एजेंडा 21 प्रिपेयर किया। एजेंडा 21 क्या था, ये एक तरह से एक एजेंडा था या एक प्रोस्पेक्टिव था जिसमें डिफरेंट जो है 21 गोल पॉइंट्स रखे गए कि हम अपने नेचर को अपने वर्ल्ड के लेवल पे अपनी मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे, क्या क्या हम व्यूज़ जो हैं इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज जो थी वो 21 पॉइंट्स में थी, दैट्स वाई उसको एजेंडा 21 कॉल किया जाता है। ठीक है, और बाद में उन जो वो 100 हेड ऑफ नेशंस जो थे उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में आके भी अपनी कंट्री के लिए एजेंडा 21 प्रिपेयर किया कि वर्ल्ड लेवल पे तो ठीक है उन सब ने एजेंडा 21 रेडी कर लिया कि इन 21 पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, बट वो अपनी खुद की कंट्री में क्या करेंगे उसके लिए भी उन्होंने 21 जो पॉइंट्स थे वो रेडी किए और उन 21 पॉइंट्स को फॉलो किया सो दैट नेचर को जो है हम सेव कर सकें, रिसोर्सेज को बचा सकें, उनकी ओवर एक्सप्लोटेशन को जो है हम रोक सकें और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व रख सकें। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी से क्लियर हो गई होंगी एंड विद दिस आर टॉपिक आर चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ओवर. So if you have any problem or any query, write me in our comment box and you can contact me. Okay, so all the best student and keep learning, keep connecting with your NCERT. All the very best. Thank you so much.